हेलो फ्रेंड्स, ये आज हम बात करेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स में रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि रैशनल यानी P अपॉन Q की शेप का नंबर, जहाँ पे P और Q इंटीजर हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, और इर्रेशनल यानी जहाँ एक नंबर P अपॉन Q की शेप में नहीं रखा जा सकता, ये दोनों मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स। तो एक मोटा मोटा सवाल बन जाता है, विच इज रैशनल, Q से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड विच इज इर्रेशनल और एनीथिंग एल्स। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो बुक में दिया हुआ भी है, एग्जाम्पल नंबर 5 के नाम से। अगर हम 10/3 की वैल्यू निकालें 3.3333, और ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर हम 7/8 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाता है 0.875, और अगर हम 1/7 की वैल्यू निकालें तो ये होता है 142857 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 3 तरीके के नंबर हैं कि यहाँ पर केवल 3 ही रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिशन ऑफ 3। ये टर्मिनेटेड नंबर है। इसके बाद आप देखेंगे कि 5 के बाद 0 आ रहा है और खत्म। इसमें आप देखेंगे कि ये इतना ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। लेकिन ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ कुछ अलग बिहेव रखते हैं, जबकि एक एग्जांपल हमने यहाँ दिया जो टर्मिनेट हो जा रहा है। तो यानी हमें 2 तरीके के नंबर यहाँ पे मिले, एक जिनमें की टर्मिनेशन आ रहा है और एक जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहे। और जब टर्मिनेट नहीं हो रहे तो दो चीज है उसमें फिर, कि एक ही सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, या एक कह लीजिए ब्लॉक बोलते हैं, या एक पैकेज वो रिपीट हो रहा है। फिर इसी तरह से एक चीज आती है कि 3.14267 ये रैशनल है या इर्रेशनल। क्या करेंगे हम इसमें? 3.14267 is equal to 3142678 divided by 10 लाख। तो बट ऑब्वियस हम देख सकते हैं कि ये P मिल गया, ये Q मिल गया, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। इसी में अगला एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे कि 0.33333 जो भी है, क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल, तो हमने कहा लेट x इज इक्वल टू 0.3333, tan x इज इक्वल टू 3.3333। अब हमने क्या करा, tan x इज इक्वल टू 3 प्लस x, क्योंकि उसके बाद वाला भी सेम वही नंबर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, आप कैसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब 9x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/9, दैट इज 1/3। Hence this number is a rational number in the shape of 1/3। अगर हम ऐसे ही बात करें 1.272727
और ये क्या ये रैशनल है या इररेशनल है, क्या हम इसे P अपॉन Q की शेप में लिख सकते हैं या नहीं। तो सेम ऊपर वाली ट्रिक 100x is equal to 127.2727 एंड सो ऑन। अब इसे हम लिखेंगे 100x is equal to 126 plus 1.272727 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा 126 प्लस x, यानी 99x is equal to 126, x is equal to 126/9। फिर से हमें एक शेप मिल गई जो कि P अपॉन Q की शेप की है, P अपॉन Q की शेप है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर। तो ऐसे ही अगर एक अगला क्वेश्चन करें हम जो इस बुक में दिया हुआ है, वो है 0.235 तो देखिए यहाँ ये वाला ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो अगर हम फिर से कहें कि क्या ये रैशनल है या इररेशनल, तो फिर से 100x is equal to 23.535353 और इसे हम लिख सकते हैं 23.3 प्लस 0.2353535 एंड सो ऑन। तो 100x is equal to 23.3 प्लस x, और ये बन जाएगा 99x is equal to 23.3, x is equal to 23.3 अपॉन 99, और क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 233/990। सो इट इज अगेन शेप ऑफ P अपॉन Q। सो दिस इज अगेन ए रैशनल। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।